नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको मैं पशुपतिनाथ जी का पूजन करके दिखाई हूँ, महत्व बताई हूँ। तो पशुपतिनाथ जी इनका नाम क्यों पड़ा, क्या इनका कहानी, इनके पीछे क्या है। पशुपति यानी पशुओं के पति भगवान भोलेनाथ जी हैं। यानी सभी पशु जो हैं इनको आदर्श मानते हैं। या भगवान भी एक बार पशु का रूप धारण किए थे, एक बार नहीं कई बार धारण किए थे। शनि भगवान जी से बचने के लिए गजराज का रूप रखे थे, पांडवों को बचने के लिए महिष का रूप धरे थे। जो पशु हैं ये सभी देवी देवताओं के भी वाहन हैं। जैसे इंद्र जी के वाहन ऐरावत, वो भी पशु हैं। भगवान भोलेनाथ जी के वाहन नंदी, वो भी पशु हैं। मोर ये पक्षी में आते हैं, यानी पशु पक्षी। मोर भगवान कार्तिकेय जी के, चूहा भगवान गणेश जी के। इसी प्रकार से सभी जो पशु हैं सभी देवी देवताओं के, जैसे माँ दुर्गा जी का वाहन है सिंह, शेर। तो ये पशुपतिनाथ जी, इनका मतलब पशुओं के ऊपर इनकी काफ़ी कृपा है। और पशुपतिनाथ जी का व्रत और पूजन करने से पशु योनि में जाने से मनुष्य बच सकता है। जो पशुवत व्यवहार करते हैं ऐसे पशुवत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो एक समय की बात है, पांडवों ने, पांचों भाइयों ने जब महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण के पास बैठे थे तो भगवान कृष्ण ने बोला कि हे युधिष्ठिर, हे पांचों पांडवों, आप अपने वंश के वध किए हो, यानी वंश वध किए हो, गोत्र वध किए हो, अपने वंश का नाश किए हो, अपने भाइयों को मारे हो। तो इस पाप से आप मुक्त नहीं हुए हो। भले ही ये धर्म युद्ध था फिर भी आपको पाप लगे ही हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण यानी ब्रह्म हत्या भगवान श्री रामचंद्र जी को लगा था जब रावण के वंश का नाश हुआ था। लक्ष्मण जी भी मारे थे, राम जी भी मारे थे। तो भगवान राम को भी वशिष्ठ जी ने यज्ञ का आवाहन किए थे कि यज्ञ करो, तब ब्रह्म हत्या से आप बचोगे। कई तपस्या करवाए थे। वैसे ही भगवान कृष्ण जी बोले कि आप भगवान भोलेनाथ के पास जाओगे तभी इस पाप से मुक्ति पाओगे। तो भगवान भोलेनाथ जी के पास, भगवान भोलेनाथ जी को ढूंढने लगे। तो पहले काशी में गए तो भगवान भोलेनाथ जी काशी से भग के केदारनाथ जी में आए। तो यहाँ भी पीछा करते करते पांचों पांडव आए। केदारनाथ जी में आए जब, तो वहाँ भी आए तो वहाँ से भी भगवान महिष का रूप लिए, यानी कि भैंसा का रूप लेके अब भैंसों के झुंड में जाके सम्मिलित हो गए, घास चरने लगे। तो तब भी पांडवों ने उनको पहचान लिया कि भगवान भोलेनाथ जी यही हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी धरती में समाने लगे। धरती में जब समाने लगे तो भीम दौड़ के गए, क्योंकि भीम बहुत ही बलशाली थे। भीम दौड़ के गए और भगवान भोलेनाथ जी को अखबार में यानी कि भर लिए, हाथों में पकड़ लिए। भगवान भोलेनाथ जी इसलिए छुप रहे थे कि पांडवों ने जघन्य पाप किया है, यानी अपने वंश का नाश किया है, अपने कुल का नाश किया है, अपने गोत्रों के सगे संबंधियों को मारा है। तो ऐसे ही साधारण रूप से हमारा दर्शन पाके ये पाप से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान जी पांडवों से बच के छुप के भाग रहे थे। तो भीम जी उनको पकड़े और अखबार में भरे, बोले कि भाई आप हमको, हम सबको पाप मुक्त करो। तो भीम पकड़ के ऊपर ले आए। तो भगवान भोलेनाथ जी जब वो पहचान ही गए थे तो क्या छुपेंगे, बोले भगवान भोलेनाथ जी हम आपको पहचान रहे हैं, आपके भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के कहने से पाप मुक्त होने आपके यहाँ आए हैं, भगवान आपके शरण में आए हैं। आप भोलेनाथ हो, आप अभरदानी हो, आप महादानी हो, हमको भी इस पाप से मुक्त करो, अभय दान दो। भगवान भोलेनाथ जी अपने स्वरूप में आए, प्रसन्न हुए और पांडवों को वंश नाश करने का जो उनके ऊपर दोष लगा था उससे मुक्त कर दिए। यानी ये भोले भंडारी हैं। हाँ, जो ये सब चीज़ें होती हैं किसी भी देवी देवता को प्रिय नहीं है। भगवान भोलेनाथ को भी प्रिय नहीं था, किसी को भी प्रिय नहीं था कि लड़ाई झगड़ा हो, वंश नाश हो, सब हो। फिर भी इसीलिए इनको पशुपतिनाथ कहते हैं। और पशुपतिनाथ भगवान भोलेनाथ जी का जो मस्तक सिर था उस समय, वो काठमांडू में यानी नेपाल में एक गांव है, आपको आगे कहानी बताऊंगी, वहाँ पर उनके मस्तक की पूजा होती है। और केदारनाथ में भगवान के शरीर की पूजा होती है। लेकिन सभी जगह शिवलिंग के रूप में ही भगवान जी का पूजन होता है। और काठमांडू में गांव में पशुपतिनाथ जी का बहुत ही पवित्र और भव्य मंदिर है, विश्वविख्यात मंदिर है पशुपतिनाथ जी का। कभी जीवन में अगर सौभाग्य हमको भगवान भोलेनाथ जी देंगे तो हो सकता है हम भी अपने घर वालों के साथ, पुत्रों के साथ वहाँ जाएं। तो यही कहानी है पशुपतिनाथ जी का
कि केदारनाथ में भगवान जी के धड़ का पूजा होता है और सिर का पूजा पशुपतिनाथ जी में, क्योंकि भगवान पशु का रूप धर के यहाँ वहाँ भाग रहे थे, इसलिए इनको पशुपतिनाथ और कई कारणों से इनको पशुपतिनाथ जी बोलते हैं। भगवान पशुपतिनाथ जी का पूजन सभी मन वांछित, यानी ऐसा कोई आपका इच्छा नहीं है जो भगवान पशुपतिनाथ जी पूरा न करें। किसी भी इच्छा से आप इनकी पूजा कर सकते हैं। विशेषकर कन्याएं सुंदर घर और वर पाने के लिए इनकी पूजा कर सकती हैं। और ये जो 5 सोमवार बता रही हूँ ये भी, और प्रत्येक सोमवार भी पूजा कर सकती हैं। और विधि के अनुसार जैसे आप ऐसा भी करना चाहें कि जैसे 5 सोमवार आप नहीं करना चाहती हैं पूजा, जैसे भी ये भी सुविधा दिया गया है कि पूर्णिमा के पहले जो 5 दिन होता है लगातार, यानी पूर्णिमा के 5 दिन पहले से लगातार रह के और पूर्णिमा के दिन उद्यापन कर सकती हैं अगर 5 सोमवार न रह सकें तब। ऐसी भी विधि है पशुपतिनाथ जी का पूजन का। जैसे मान लीजिए 5 सोमवार में हमको कहीं जाना हुआ, आना हुआ, शुद्धि हुआ, कुछ भी, तो ऐसा भी लोग करते हैं कि पूर्णिमा के 5 दिन हो, यानी पूर्णिमा के पहले जो 5 दिन है उससे व्रत शुरू के कंटिन्यू 5 दिन व्रत करें। और इसी विधि से, जो विधि आपको दिखा रही हूँ, कंटिन्यू इसी विधि से पूजन सुबह शाम मंदिर में आके करना है, पास की मंदिर में। तमाम लोग बोलते हैं कि सुबह फल खा लो, शाम को कोई भी भोजन खा लो, तो नहीं, व्रत आप करें तो सुबह फल ज़रूर खा सकती हैं, लेकिन शाम के खाना में आप एक कोई अन्न, और वो भी मीठा अन्न खाएं, पूरा भोजन नहीं करना चाहिए। आपको बता रहे हैं आप फल खाकर भी व्रत कर सकती हैं। तो छोटी सी कथा थी हमारे भगवान श्री भोलेनाथ जी की, तो इस कथा को भी बता दी हूँ। और कुछ नियम हैं जो कि आपको आगे का वीडियो ज़रूर देखें, इस नियम को भी जानें। पशुपतिनाथ जी के पूजन और व्रत का पूरा नियम जान के ही पूजा करें और मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। पूरी श्रद्धा से पूजन करें, भले आप काठमांडू न जा सके, केदारनाथ न जा सकें, मनो मंदिर में आप उनको बसा लें, पूजन करें, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। तो ये कथा है और पूजन करके भी दिखाई हूँ। भगवान पशुपतिनाथ जी के थाली में क्या क्या होना चाहिए, आप प्रसाद अपने अनुसार ले सकती हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। कहानी भी, बाकी विशेष जो बेसिक कहानियाँ हैं, जानकारियाँ हैं, वो भी दूंगी। तो ऐसे आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।